हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। अगर आपने भी नीट यूजी 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशंस लेने के लिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और डेट कब आया है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि अगर आपने नीट यूजी 2025 का एग्जाम अपियर किया है और आप अगर कॉलेज के लिए वेट कर रहे हैं कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाला है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या होने वाली है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, स्पेसिफिक हम बात करेंगे डेट कब का अनाउंसमेंट हुआ है और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। इन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से जानेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, शुरू करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं, आपने भी एग्जाम दिया है नीट 2025 यूजी में, ठीक है, यूजी के लिए, और आपकी तरह कम से कम 22,76,069 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था दोस्तों 2025 में। उसमें से 22,09,318 एपियर्ड किए थे। कुछ लोग कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं किए होंगे, ठीक, और लगभग 12,36,531 ही पास आउट हुए हैं, और उसमें से आप एक हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भी वेट कर रहे हैं आपका टर्न के लिए, आपका काउंसलिंग के लिए, आपका एडमिशन के लिए, राइट। आगे आपको बता रहा हूं कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक, अगर कॉलेज की बात करें, टोटल इंडिया में सीट्स की बात करें दोस्तों, तो 1,18,190 यानी 1,18,190 एमबीबीएस सीट्स हैं, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, डिम्ड कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारे कॉलेज मिला करके, यानी सारे कॉलेज का सीट्स मिला करके 1,18,190 एमबीबीएस टोटल सीट्स हैं। इधर प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो भी सब मिला करके, इसमें टोटल कॉलेज की बात करें तो 780 कॉलेजेस है माय डियर। ओके, और आप जो कॉलेज का सपना देख रहे हैं, आप जो कॉलेज के लिए तैयारी किए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसमें से सिर्फ 55,000 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेंगे, क्योंकि उतना गवर्नमेंट सीट्स हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब मैं बता दूं, जो काउंसलिंग होने वाला है वो आपका पहला जो चरण है, ठीक है, पहला चरण में कितने लोगों का काउंसलिंग होगा? पहला चरण में जो होने वाला है वो आपका 15% ऑल इंडिया कोटा का ही काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। कितना? 15%। आपको पता ही होगा कि भाई AIQ कितना है, 15%, एंड स्टेट काउंसलिंग कितना होगा, 85%, राइट। तो पहला चरण में जो होने वाला है वो क्या है, 15% ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होने वाला है वो होने वाला है किसके द्वारा? MCC, ठीक है। और जो दूसरा चरण का होने वाला है काउंसलिंग, वो कितना होगा? वो आपका 85% होगा, 85%, ठीक है। इसको कौन करेगा? स्टेट काउंसलिंग। तो पहला चरण में क्या होगा, 15% होगा, और दूसरा चरण में आपका 85% होगा। क्लियर? ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। पहला चरण में 15%, दूसरा चरण में 85%। ये जो पहला चरण वो MCC कराएगा, दूसरा चरण का आपका स्टेट बोर्ड कराएगा। स्टेट काउंसलिंग जो बोर्ड है मेडिकल का, वो आपको कराएगा काउंसलिंग। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि 15% जो काउंसलिंग होने वाला है वो MCC करवाएगा। तो MCC किन किन संस्थानों का सीटों पर कराएगा एडमिशंस, हम आज यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर 15% जिसका हम बात कर रहे हैं MCC जो कराएगा काउंसलिंग, MCC द्वारा काउंसलिंग जिन संस्थानों MBBS और BDS सीटों के लिए कराई जाएगी, उनमें से कौन कौन सा कॉलेज है, आपको मैं कुछ कॉलेज का नाम बता रहा हूं। तो पहला है दोस्तों एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, 1 नंबर में। 2 नंबर में हो गया जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है। चौथा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। पांचवा है दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, ठीक है। छठा है
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU, ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉलेजेस हैं यहां पर सबसे पहले जो 15% का जो काउंसलिंग होने वाला है MCC द्वारा, यहां पर एडमिशन पहले मिलेगा दोस्तों। 7 वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, 8वां जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो मैंने आपके लिए 8 कॉलेज का नाम बता दिया है जहां पर आपको पहले नजर में काउंसलिंग के लिए सोचना है। अब किन किन को इस कॉलेज का काउंसलिंग के लिए सोचना है, कितना मार्क्स इसमें चाहिए, ये मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इन सभी संस्थानों की सीटों पर एडमिशन MCC द्वारा कराए गए काउंसलिंग के आधार पर ही होगा। समझ गए, किसके द्वारा? MCC का काउंसलिंग के आधार पर ही ये सारा कॉलेज का एडमिशंस होगा। लेकिन ये सारा कॉलेज में एडमिशंस लेने के लिए आपके पास कितना मार्क्स होना चाहिए, ये मैं अभी बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका मार्क्स 650 प्लस है, ठीक है, तो आपको 100% मैं जो कॉलेज बताया है उस कॉलेज में एडमिशंस हो जाएगा। कितना? मैं जो बताया सारे कॉलेज में अगर आपका मार्क्स 650 प्लस है तो हो ही जाएगा। अगर आपका मार्क्स 600 से 640 के बीच है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका मार्क्स 600 से 640 नंबर के बीच में है तो आपको अच्छे रैंक वाले, ठीक है, जो अच्छे रैंक वाले कॉलेज मिल जाएंगे, चाहे आप स्टेट की बात करें, ठीक है, अच्छा रैंक वाले आपको कॉलेज मिल ही जाएंगे। अगर आपका मार्क्स अच्छा रैंक वाले गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएंगे स्टेट में, स्टेट के अंदर में। ओके, अगर आपका मार्क्स 550 से 600 के बीच है तो आपको 100% अच्छा कॉलेज में BDS मिल जाएगा। ठीक, बात करें स्टेट का तो आपको स्टेट में अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 600 से 640 तो बहुत अच्छा रैंक वाले कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन बात करें 500 से 600 के बीच अगर है, 550 से 600 के बीच, तो आपको BDS तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपको MBBS ही करना है, ओके, तो MBBS के लिए आपको स्टेट में बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। अगर आपका मार्क्स 500 के बीच है, अगर आपका मार्क्स 500 से कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, फॉर श्योर MBBS के लिए, और डीम्ड कॉलेज आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, आपको कोशिश करना है काउंसलिंग के लिए। समझ गए? पहले आपको मैंने कॉलेज का नाम बता दिया, तो जिनका भी अच्छा मार्क्स है, जैसे 650 जिनका भी है 650 के ऊपर, उनको तो मैं जो 7 कॉलेज का नाम बताया उसमें आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा उन सारे कॉलेज में। अगर आपका मार्क्स 600 से 640 के बीच है तो आपको अच्छा रैंक वाला मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेट में तो मिल ही जाएगा, राइट। अगर आपका मार्क्स 550 से 600 के बीच है, ध्यान से समझिए मेरा दोस्त, और इसी तरह से काउंसलिंग करवाना है आपको। अगर आपका मार्क्स 550 से 600 है और आप AIQ में जाना चाहते हैं तो आपको BDS तो 100% मिल जाएगा। लेकिन बात करें MBBS के लिए तो आपको AIQ में उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, मिलने चांस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं, आपको बेहतरीन कॉलेज MBBS के लिए मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स 500 से कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा MBBS के लिए। ठीक है, MBBS की बात कर रहा हूं मैं, मिल ही जाएगा, या फिर आपको डीम्ड कॉलेज मिल जाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से आपको काउंसलिंग का तैयारी करना है। अब आपको ध्यान से समझना है, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं मेरा दोस्त, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में आने वाले मुख्य चरण कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा क्या है, चॉइस फिलिंग करना है, यानी कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स का आप चयन करने वाले हैं। आप जा रहे हैं MBBS से BDS में, वो चयन करना है। ठीक है, और कॉलेज मैं आपको 7 कॉलेज का नाम बता दिया। अगर आप बोलेंगे तो कल का वीडियो में आपको 20-25 कॉलेज का नाम बता दूंगा, जो नंबर्स के हिसाब से भी किसका कितने नंबर हिसाब से वो कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, आज तो मैंने सिर्फ 7 ही कॉलेज का नाम बताया है, तो आपको कॉलेज का नाम और कोर्स का चयन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आएगा सीट अलॉटमेंट, बाद में आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग, फिर एडमिशंस होगा। ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरा दोस्त, अगर आप जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, ये चरण है, ठीक है। उसका बाद बात करें काउंसलिंग के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला है आपका नीट 2025 का स्कोर कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट 2025 का स्कोर कार्ड चाहिए। दूसरा आपका 12वीं का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, प्लस यहां पर आपको 10th सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। 10th पास मार्कशीट आपको लेके जाना होता है। तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डीओबी, जन्म प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है। चौथा आपका आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी जो प्रूफ कर सके कि आप इंडियन हैं, ठीक है। पांचवा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को लेके जाना है। छठा आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, सबके लिए नहीं है ये। अगर आपने कोई स्पेसिफिक अप्लाई किया हुआ है कास्ट के हिसाब से, जनरल को नहीं चाहिए, राइट। ओबीसी को चाहिए, एससी को चाहिए, एसटी को चाहिए। तो जहां पर जरूरत है वहां पर आपको ये जाति प्रमाण पत्र लेके जाना जरूरी है। और जो सातवां है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि आप आते हैं 85% में आप अप्लाई कर रहे हैं, 15% में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये ऑल इंडिया कोटा में हो गया, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको डोमिसाइल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में करा रहे हैं, स्टेट कोटा में करा रहे हैं, ठीक है, 85% में, तो आपको कंपलसरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। वही हम बात करें अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करा रहे हैं, AIQ जो 15% है, ठीक है, तो सीट्स आर लिमिटेड एंड कंपटीशन इज वेरी हाई। मैं पहले ही आपको समझा दिया कि भाई सीट बहुत कम है। ऑल इंडिया कोटा में आपने देखा कि कितना गवर्नमेंट सीट है, मैंने बता दिया आपको। तो सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड कंपटीशन इज वेरी हाई, सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, राइट। पहला कौन सा है, अगर आप ऑल इंडिया में जा रहे हैं तो कक्षा 10वीं और 12वीं के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा नीट में जो आपने एग्जाम दिया, यूजी का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड, दोनों साथ लेके जाना है। तीसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। चौथा जातिगत प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, ठीक है। चौथा आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान आईडी, जो भी आपका आईडी प्रूफ करता है, ठीक। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो स्टेट के लिए था, ये जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए है। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है मेरा दोस्त। तो समझ में आ गया, आपको मैंने क्लियरली समझाया है। अगर नीट यूजी का आपने एग्जाम दिया हुआ है और काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जो डेट की हम बारे में बात कर रहे थे अनाउंसमेंट के बारे में, तो लगभग होने वाला है मेरा दोस्त 10 से 15 जुलाई के बीच में। हालांकि एमसीसी द्वारा ऐसे कोई आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। मैंने काउंसलिंग का चरण बता दिया, पहले चरण में कौन सा होने वाला है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाले हैं। फिर सेकंड जो चरण आएगा उसमें 85% जो स्टेट काउंसलिंग वाले उसमें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक होने वाला है। तो अब आपको मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया है, जो नंबर्स मैंने बताया है, जो मार्क्स मैंने बताया है, उस मार्क के हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है। और आज मैंने सिर्फ 7-8 कॉलेज के बारे में बताया है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि आपको और कॉलेज के नाम चाहिए जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है आपके नंबर के आधार पर, तो मैं कल एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलरली नंबर के आधार पे बताऊंगा कि कौन सा नंबर पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। आज तो सिर्फ मैंने 7 या 8 कॉलेज को बताया, मैं कल का वीडियो में कम से कम 20 से 25 कॉलेज के बारे में बताऊंगा, वहां पर काउंसलिंग के लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों का कमेंट के इंतजार करूंगा, किसको कौन सा कॉलेज के बारे में जानना है जहां पर अपना काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा कल एक नया वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं शिव कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।